बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं दुआ करता हूँ रब्बे पाक से रब्बे ज़िदनी इल्मा। और ये मैं अपने तमाम सामीन को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे देखने वाले को, मेरे जानने वालों को मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि आप रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, ये आप दुआ दिन में काफ़ी दफ़ा किया कीजिए। जब भी पढ़ने लगे, आप कुछ सीखने लगे, आप ये दुआ ज़रूर किया कीजिए। इसी से सारी बरकत है। अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, हमारा सीना खोल दे, हमारे लिए इल्म को आसान फरमाए। तो आज हम लेसन नंबर 5 पर आ गए हैं। और यहाँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेसन नंबर 5 हम तरतीब से चल रहे हैं। आप शुरू से देखिए 1 2 3 4 5 और इंशाल्लाह हम 100 तक जाने वाले हैं। इसमें आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपसे वादा किया था कि ग्रामर विद चौधरी हफीज़, मैं आपको इंशाल्लाह इस काबिल बनाने चाहता हूँ कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कहीं भी आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि यू कैन मेक सेंटेंस योर सेल्फ। और अगर आप एक सेंटेंस बना सकते हैं तो उसकी मदद से आप हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज हम बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, फिक्रे की बनावट। एक जुमला हम फिक्रा बनाते हैं तो उसकी कैसे बनावट होती है, तो उसके लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। उसके बाद है वर्ब, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। ये है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई भी जुमला जो बनाना है आपने, इंशाल्लाह आप खुद बनाएंगे जुमले, मजमून खुद बनाएंगे। उसमें तरतीब जो है, सब्जेक्ट में होता है फाइल। उर्दू में मैं कह लूँ तो इसको कहूँगा फाइल। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। कोई भी दुनिया में आप रोज जो भी काम करते हैं उसका एक काम करने वाला होता है। उसको हम थोड़ी सी इंग्लिश में और उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप जरा महसूस कर लें कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसकी तरतीब, जुमले की तरतीब इस तरह होती है। उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी शुरू में फाइल ही आएगा, काम करने वाला आएगा, और उसके बाद फेल, और फिर क्या आएगा? मफूल। जो काम करने वाला है, जो काम कर रहा है, और जिस पर काम कर रहा है या जो काम कर रहा है वो इस पर बताया जाएगा। ये आती है इंग्लिश में, इस तरह होता है। तो उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये थोड़ी सी, चूंकि हम ग्रामर को साथ लेके चल रहे हैं, ग्रामर से की मदद से ही आप जुमले बना सकते हैं, जुमले लिख सकते हैं और इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहीं पर बता देता हूँ कि अंग्रेजी में होता है पहले फाइल, फिर फेल, और फिर आखिर में आता है मफूल। लेकिन उर्दू में क्या होता है कि पहले काम करने वाला, फाइल, और फिर क्या? मफूल, और आखिर में आता है फेल। ये थोड़ा सा फर्क आप नोट रखना है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी जुमला आपने बनाना, तो मैंने आपको बताया कि सब ये असूल आपने बनाना है। इसकी वजह से आप जितने मर्जी सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई रीड अ बुक। तो आई क्या है? फाइल, काम करने वाला। उसके बाद क्या है? फेल, और उसके बाद क्या है? मफूल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है? आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। ये एक जुमला, इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए तो आप यू विल बी मास्टर टू मेक ए सेंटेंस। उसके बाद है काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। तो आप यहां पर देख लें, काम करने वाला। और ये आप असूल याद रखेंगे तो इसकी मदद से आप सेंटेंसेस बनाते जाएंगे और बनाएंगे। ये असूल हमेशा रखना है। यहां पर सबसे पहले लिखना है काम करने वाला, और उसके बाद काम, और उसके बाद
ऑब्जेक्ट। तो यहां मैंने 3 जुमले लिखे हैं। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। अली गोज टू स्कूल। इन तीनों में ये जो शुरू में लगा है ये सब्जेक्ट है, ये फाइल है, ये काम करने वाला। तो जब भी आपने जुमला बनाना है तो सबसे पहले आपने फाइल लगाना है, उसके बाद फेल लगाना है और उसके बाद मफूल ऑब्जेक्ट। इन तीनों को जरा आप याद रखें। यहां पर आपने गौर किया है कि लफ्ज एक आ रहा है वर्ब। तो आम लोगों को नहीं, शायद जो नए सीखने वाले हैं उनको नहीं पता वर्ब क्या होता है। वर्ब कहते हैं फेल। उर्दू में हम कहते हैं करना, सकना, जिसके आखिर में नून, सहना, पाना, होना, ये लफ्ज जो है ये वर्ब है। इसकी मिसालें क्या है? उर्दू में कहते हैं सोना, पीना, खाना, जाना, पैदल चलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, खेलना। जिसके आखिर में नून अल्फ ना आया, ये उर्दू में हम इसको कहते हैं फेल और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो इसकी आगे मैं कुछ थोड़ी सी आपको, चूंकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ानी है, तो ये मैंने कुछ वर्ब्स आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये इनको ज़रा रिपीट कर लें। ये कोई भी वर्ब होता है उसकी 3 फॉर्में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये मैं कुछ मैं एडवाइस आपको बताऊंगा कि आप प्लीज़ एक छोटी सी कॉपी रख लें। कॉपी में जो आज काम हम करा रहे हैं उसको नोट करें, उसको रिपीट करें। किसी भी लैंग्वेज को सुनने का, सीखने का तरीका यह है कि उसको सुनो और फिर उसको ट्राई करो, लिखो और फिर उसको बोलो। ये 3 फार्मूले हैं जिसकी वजह से आप किसी भी ज़बान को सीख सकते हैं, उस पर हावी हो सकते हैं। तो हर जहाँ आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बना रहे हैं, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। तो इसके बाद जो अगला सबक आ रहा है, लेसन नंबर 6 आ रहा है, वो ऑल टेंसेस, मदर ऑफ दी ऑल टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगले सबक से, लेसन नंबर 6 से। और ये आपको 1-2 हम कोशिश करेंगे लेसन में इसको कवर कर लेंगे। तो ये मैंने बताया वर्ब्स। तो वर्ब्स क्या होता है? काम। तो काम को मैंने कुछ लफ्ज लिखे हैं, ये डेली आपको कुछ हम ऐड अप करते जाएंगे, आप उसको नोट करें और उसको लर्न करें। ये अप्लाई, अप्लाई का मतलब है दरखास्त करना और इसकी दूसरी फॉर्म है अप्लाइड, अप्लाइड। उसके बाद लफ्ज अराइज, अराइज का मतलब उठना, पानी की सतह का उठना, हवा का उठना, आंधी का चलना, आंधी का उठना, ये लफ्ज है अराइज। अरोज, अरिजन। ये आप जब गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह तो आप इसको बोलने के काबिल भी हो जाएगा। और रिपीट करें साथ साथ मेरे, मैं जब बता रहा हूं तो आप इसको रिपीट करें। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, अराइज, अरोज, अरिजन, अवेक, अवोक, अवोक। बी, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। बी का मतलब है होना और इसकी आगे स्टेट है इज, आर, एम, ये फर्स्ट फॉर्म है। वाज वर दूसरी फॉर्म है। बीन जो है वो तीसरी फॉर्म है। अबाइड, अबाइड का मतलब है किसी टाइम टेबल की, शेड्यूल की, किसी प्रोग्राम की पाबंदी करना या किसी काम के ऊपर कायम रहना। अबाइड, अबोड, अबोड। बियर, पैदा होना, बोर्ड, बॉर्न। बियर, बोर्ड, बॉर्न। आपने गौर किया कि ये दोनों एक ही लफ्ज है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, आप महसूस कर ले तो फिर आपको काम आसान हो जाएगा। बियर पैदा होना भी यही मतलब है और बियर बर्दाश्त करने का भी यही स्पेलिंग है, लेकिन इसमें यह होता है कि जो आखिरी तीसरी फॉर्म है इसमें ई एक बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको। इसलिए जो ई इजाफा होगा तो वो आपका बर्दाश्त करना होगा। बियर, बोर, बॉर्न। बियर, बोर, बॉर्न। बिगिन, शुरू करना, किसी काम को शुरू करना, किसी भी चीज को शुरू करना, लिखना शुरू करना, पढ़ना शुरू करना। तो उसके लिए पहली फॉर्म है बिगिन। बिगैन, बिगन। बेंड, झुकना, बेंट, बेंट। बाइंड, बांधना, बाउंड, बाउंड। ब्लीड, खून बहना, ब्लड, ब्लड। हवा का चलना, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ब्रेक, तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रिंग, लाना, ब्रॉट, ब्रॉट। तामीर करना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बर्न,
जलना या जलाना, बर्न, बर्न। ये आज मैंने कुछ आपको वर्ब्स दिए हैं, ये 3 फॉर्में हैं और ये सेंटेंस के लिहाज से कहीं पर पहली फॉर्म लगेगी, किसी जगह पर दूसरी फॉर्म लगेगी, किसी जगह पर तीसरी फॉर्म लगेगी। तो चूंकि अंग्रेजी को सीखने के लिए, हावी होने के लिए ये वर्ब्स सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जुमला वर्ब्स के बगैर नहीं बनता, कोई भी सेंटेंस मुकम्मल वर्ब के बगैर नहीं होता। ये वेरी एसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि साथ साथ आप कुछ रोज़ डेली वर्ब्स ये सीखें। आप ये कॉपी ले लें छोटी सी, उस पर ये नोट किया करें और उसको रिपीट करें। ये काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। आपसे वादा है इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर यू कैन मेक योरसेल्फ सेंटेंसेस। और जब आप 1-2 सेंटेंस बनाने लगे, इसकी मदद से, इसी फार्मूले की मदद से आप हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि फ़िक्रे की बनावट, फ़िक्रा कैसे बनना है और इसमें क्या पहले सबसे पहले काम करने वाला लगेगा, उसके बाद फेल लगेगा, उसके बाद मफूल लगेगा। तो आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। इसकी मदद से बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं। ये मैं कुछ जुमले आपको बनाकर दिखाता हूं। ये 2 जुमले मैंने लिखे हैं। ये हम देखेंगे कि हम इसकी मदद से कैसे इन जुमलों को अंग्रेजी में हम बनाएंगे। ये मैंने जुमला लिखा है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, परिंदा उड़ता है, अली पढ़ता है। तो इसमें क्या सबसे पहले है? फाइल, काम करने वाला इसमें कौन है? ड्राइवर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्राइवर। ये हमने इस फार्मूले को मद्देनजर किया, सबसे पहले हमने फाइल लगाना है। तो फाइल इसमें क्या है? ड्राइवर। उसके बाद है वर्ब्स, तो वर्ब यहां पर है ड्राइव्स, चलाना। और उसके बाद क्या है? जो जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो इसका सही तर्जुमा बनेगा ड्राइवर ड्राइव्स ए कार, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। उसके बाद है परिंदा उड़ता है, तो बर्ड फ्लाइज इन द एयर, परिंदा हवा में, और हवा में परिंदा उड़ता है। तो ये उसी तरीके से काम करने वाला इसमें क्या है? बर्ड। काम क्या है? फ्लाइज। और किस में उड़ रहा है? हवा में। ये मफूल है। तो फाइल, वर्ब, मफूल। अली एक किताब पढ़ता है, अली रीड्स ए बुक। तो ये हमने फार्मूला आज आपको बताया है कि सबसे पहले आपने काम करने वाला लगाना है, उसके बाद काम लगाना है, और उसके बाद जिस पर काम हो रहा है वो लगाना है। तो ये हमने इस फार्मूले की मदद से हमने 3 सेंटेंस बनाए हैं। इसमें देखेंगे जो काम करने वाला है उसको सबसे पहले वेरी फर्स्ट लिखेंगे, और उसके बाद काम लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये 3 जुमले इस फार्मूले के तहत बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? ड्राइवर ड्राइव्स ए कार, परिंदा हवा में उड़ता है, बर्ड फ्लाइज इन द एयर, अली पढ़ता है, अली रीड्स अ बुक। तो आज का ये सबक यहीं पर इख्तिताम होता है। तो लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ा है, और ये वेरी बुनियादी चीजें हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, फिक्रे की बनावट, एक फिक्रा कैसे बना सकते हैं, और उसमें कैसे क्या असूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। इसी की वजह से हमने ये 5-6 जुमले बनाए हैं। आई रीड ए बुक,
Cow eats grass. Ali goes to school. Driver drives a car. Bird flies in the air. Ali reads a book. इसी हम फार्मूले की मदद से थाउजेंड्स सेंटेंसेस बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ आज आपको मैंने बताई है कि ये वर्ब्स की 3 फॉर्में होती हैं, 3 हालतें होती हैं। ये आगे टेंसेस के हिसाब से किसी में फर्स्ट फॉर्म हमने लगानी है, किसी में दूसरी लगानी है, किसी में तीसरी है। ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन नंबर 6 आ रहा है, मैं अवेयर कर दूँ आपको, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम टेंसेस की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं, तो लेसन नंबर 6 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको आप पूरी तवज्जो से, पूरी तनदही से सीखिए। ये इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि हम बहुत जल्दी अंग्रेज़ी पर हावी होने वाले हैं। इंग्लिश इज सिंपल, अंग्रेज़ी आसान है। तो ये मैंने आपको ये वर्ब्स कुछ लिख के दिए हैं, ये तमाम अपनी कॉपियों पर उतारें और इनको रिपीट करें। मैं एक दफ़ा आखिर में रिपीट कर देता हूँ। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, दरख्वास्त करना। अराइज, अरोज, इरिजन, उठना। अवेक, अवोक, अवोकन, जागना। बी, वॉज, बीन, होना। अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ, आप भी साथ पढ़ें। और आप देखिए, छोटा बच्चा जो होता है ना, वो सिर्फ किसी एकेडमी में पढ़ता, वो सिर्फ सुन सुनकर उन लफ्ज़ों को बोलने लग जाता है। तो आप यही फार्मूला अप्लाई करें और ये जो लफ्ज़ सुने आप, इसको रिपीट करें, आप बाद में भी पढ़ें। आप सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा आपने इसको देना है और आप इसमें इंशाल्लाह यू विल बी मास्टर सून। तो ये अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड, बियर, बोर, बॉर्न, बियर, बोर, बॉर्न। और इन दोनों में एक जैसी स्पेलिंग है, सिवाय आखिरी जो थर्ड फॉर्म है बर्दाश्त करने की, बॉर्न है, उसमें ई लगेगा। और इसको जरा समझने की कर लें कि इसमें ई एक फालतू बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो उसका मतलब होगा बर्दाश्त करना। बिगिन, बिगैन, बिगन। बेंड, बेंट, बेंट। बाइंड, बाउंड, बाउंड, बांधना। ब्लीड, ब्लड, ब्लड। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तोड़ना। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, लाना। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, तामीर करना। बर्न, बर्न, बर्न। तो साथियों, आज हम यहीं पर सबका इख्तिताम करते हैं। तो नेक्स्ट जो लेसन आ रहा है वो आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वो टेंस है मदर ऑफ दी ऑल टेंसेस। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, देखने का शुक्रिया। आप इसको पसंद करें, रिपीट करें, दोस्तों को बताएं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।